आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 27 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2025। 25 जुलाई को लगभग 7 लोगों के पार्सल बुकलेट वगैरह हमारी तरफ से जा चुके हैं। और आज की वीडियो हमारी सेलिंग पर्पस के साथ साथ एजुकेशन भी कुछ पार्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि सन 2025 की लेटेस्ट बुक की प्राइसिंग और 24 में क्या प्राइस और लगभग 23 की बुक में कॉइन्स की क्या प्राइसिंग रही है। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। एक पार्सल भी आया हुआ है, उसे भी अनबॉक्स करेंगे। उसमें कुछ लायन वैरायटी के शायद सिक्के हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। कौन से लायन वैरायटी के सिक्के ख़ास करके 2 रुपीज़ के नेशनल इंटीग्रेशन की हम बाय करते हैं, वो सब कुछ चीज़ें उसमें आपको कवर करती हुई दिखाई देगी। लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इस पर आप जाके हमारा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको लायन वैरायटी की बुकलेट वगैरह अगर डाउनलोड करनी है तो 100 रुपीज़ में PDF उसका आप डाउनलोड कर पाओगे ऐप के ऊपर। इसके साथ साथ अगर उसका हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ में नॉर्मली सबको मिल रही है, और विद शिपिंग जो हमारे मेंबर है विद शिपिंग उनको 200 में मिल रही है। ठीक है, और जिन लोगों ने हमसे 1000 रुपीज़ में बुकिंग की थी, उनका बुक के साथ हमारा बुकलेट भी, यानी कि वो 250 वाला बुकलेट, उसी में हम उसको इंक्लूड करके 1000 रुपीज़ में साईनाथ रडप्पा की बुक के साथ हम दे रहे हैं विद शिपिंग। ठीक है, तो ये जो पहला लॉट है ना पार्सल का, ये अभी निकलने वाला है और मंडे वाले दिन। उसके बाद फिर मेरे हिसाब से 2-4 दिन के बाद फिर से मेरे पास एक लॉट आएगा, फिर वो निकलेगा। तो ऐसा करके फर्स्ट वीक के अगस्त में सभी लोगों के पार्सल भेज दिए जाएंगे। नए लोग जो बुकिंग करेंगे उनको कम से कम 15 दिन का होल्ड मैं करने के लिए पहले ही बता रहा हूँ। 10 से 15 दिन आपको होल्डिंग करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बुक अवेलेबल करवा के मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर चाहें तो बुकिंग का 300 रुपीज़ हमें पे करके रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। और क्या आपको देखने मिलने वाला है, और मेरा एनालिसिस भी दूंगा आप लोगों के लिए, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया के जो कलेक्टर्स हैं, कॉइन्स का जो कलेक्शन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि 2022 से हमने बाइंग सेलिंग का काम स्टार्ट किया है। वैसे 2021 से ही मैं आप लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ न्यूमिस्मेटिक फील्ड की, लेकिन जो बाइंग सेलिंग हमने 22 से स्टार्ट की, और उसके बाद मैंने जो लोगों को सिक्के प्रोवाइड किए, चाहे वो सिंगल डबल हो या सेट बना के दिया है 20 कॉइन्स का, 2 कॉइन का, 10 कॉइन का, जो भी, या एल्बम बना के दी हो हमने 60 कॉइन्स की, 108 कॉइन्स की, 200 कॉइन्स की। ठीक है, जिस पे बाय बैक एश्योरेंस भी रखा तो उन लोगों को कुछ यहाँ पे आइडिया होगी कि क्यों 3 साल से 5 साल में कॉइन्स के प्राइसिंग बढ़ जाती है। ठीक है, और वो आपको बुक में भी देखने मिलेगा, अच्छी खासी प्राइसिंग बढ़ी है। पिछले 2 से 3 साल का हम एनालाइज बुक से ही करके बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें कुछ ग्रेडिंग वाले कॉइन भी आपको देखने मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरे पास लगभग 1 2 3 4 5 सेट बने हुए और इतने ही अवेलेबल है। BUNC ग्रेड के हैं। सन 1983 का कोलकाता मिंट का 50 पैसा है, सिंगल मिंट कॉइन है। 1990 का बॉम्बे मिंट का स्कार कैटेगरी के, ये सभी स्कार कैटेगरी के और सिंगल मिंट कॉइन है। 1983 का कलकत्ता का हैदराबाद मिंट का, ये भी स्कार कैटेगरी कॉइन है। इन सभी की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, BUNC ग्रेड के ये 3 कॉइन है, जो एक सेट ये आपको मिलने जा रहा है, ये है 600 रुपीज़ में। ठीक है, 600 रुपये में आप अपने कलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ यही मंगा रहे हैं तो 650 पे करना पड़ेगा, 50 रुपये शिपिंग आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 और 5 6 सेट अवेलेबल है। ठीक है, पूरे के पूरे 6 सेट अगर कोई बुक कराता है तो 100 लेस करके 500 के हिसाब से मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। आने वाले 3 से 5 साल में आप देखेंगे इनमें से एक आध कॉइन ऐसा भी शायद हो सकता है जो रेयर हो जाएगा। ठीक है, तो हाई ग्रेड में है और अच्छे कलेक्शन है। ये आप अपने पास कॉपर निकल के ये लेके रख सकते हैं। इसके साथ साथ 25 पैसे में कॉपर निकल का ही आपको दिखाने लगा हूँ, वो है 1985 मुंबई मिंट। ठीक है, इसकी प्राइसिंग भी मार्केट अभी बुक में जो आई है वो बढ़ के आई है। ठीक है, बॉम्बे मिंट का ये सिक्का 2022-23 की जो बुक थी उसमें इसकी प्राइसिंग 100 रुपीज़ थी। इसके बाद UNC ग्रेड में इसके बाद जो 23-24 की बुक आई उसमें भी 100 रुपीज़ रही, लेकिन जो अब जो आई है 24-25 की बुक,
उसमें इसकी प्राइसिंग 250 रुपया कर दी गई है, 250 रुपीज़, ठीक है। 1985 यानी 100 रुपये से सीधा 250 रुपये का जंप, यानी 150% की ग्रोथ आपको इस कॉइन में देखने मिल रही है। तो ये अभी भी कह रहा हूँ वेरी स्कार्स श्रेणी का कॉइन है, जो बहुत जल्द रेयर श्रेणी में चला जाएगा, और हाई ग्रेड में 400-500 में ये बिक ही रहे हैं सिक्के, ठीक है। तो ये 3 पीस है, 1 पीस 450 रुपीज़ के हिसाब से इसकी प्राइसिंग है, लेकिन अगर कोई ये तीनों कॉइन का सेट पूरा लेता है तो इसको 1000 रुपीज़ में हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस में ये भी आपको मिलने जा रहा है, 1000 रुपीज़। सिर्फ यही कोई बुक कराएगा तो 50 रुपये शिपिंग एडिशनल आपको देना है, ठीक है। ये भी आप लेके रखिए, इनका कलेक्शन कीजिए, इन 25 पैसों के सिक्कों का। साथ में एक FSS मेटल का आपको अब जो दिखा रहा हूँ वो है हैदराबाद मिंट का, सन 1997 का। इसके बारे में मैंने बोला हुआ है कि ये एक रेयर श्रेणी का सिक्का बहुत जल्द बन जाएगा, आने वाले 1 से 2 साल में। तो इसका असर आपको जो है ना इस बुक में भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अब जो बुक में है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्राइसिंग रही है इसकी। तो देखिए ये 2023 की जो बुक रही है ना, इसमें इसकी प्राइसिंग हैदराबाद मिंट में आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ है। ये 24 की बुक है, 23-24 की ये बुक है, और इसमें इसकी प्राइसिंग रही है 100 रुपीज़, यानी कि लगभग सेम प्राइसिंग इन्होंने मेंशन की है। और अब जो बुक आई है उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्राइसिंग चेंज हुआ है, कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैंने 1985 के सिक्के की बात बताई आपको, ठीक है। अब ये देखिए 1997 का सॉरी आते हैं इधर पे, हाँ यही हैदराबाद मिंट 250 रुपया, यानी इसकी भी कीमत में लगभग काफ़ी अच्छा खासा आपको 150% का उछाल देखने मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे प्राइसिंग बढ़ने के जो हमें जो पता चलता है ना मार्केट में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कॉइन का कलेक्शन बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, काफ़ी लोगों से हमारे कांटेक्ट होते हैं, फिर पब्लिक से भी हम बाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन से सिक्के की शॉर्टेज है, ठीक है। उनमें से ये एक कॉइन है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बहुत जल्द रेयर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल मुझे लगता है ये रेयर भी डिक्लेयर हो जाएगा। हाई ग्रेड में कम से कम ये मुझे लगता है 1000 रुपये तक भी ये बिकेगा, या उससे ऊपर भी बिक सकता है, ठीक है। वैसे ये वेरी स्कार है अभी फ़िलहाल इस हाई ग्रेड में, और एक कॉइन की कीमत 800 रुपीज़ है, लेकिन ऑफ़र प्राइस में मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तीनों कॉइन अगर कोई एक साथ ले रहा है तो ये आपको 2000 रुपीज़ में ये तीनों कॉइन हम देने जा रहे हैं, ठीक है। 2000 रुपीज़ में ये आप अपने कलेक्शन में तीनों कॉइन ऐड करके रख सकते हैं। फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा है, 3 ईयर to 5 ईयर का आपको टाइम लेके चलना है, ठीक है। इसके साथ साथ अब आपको एक कॉइन दिखा रहा हूँ, सिंगल कॉइन जो है कोलकाता मिंट का एग्री एक्सपो का कॉइन, ठीक है। इसकी बुक में प्राइस बढ़ गई है, लगभग 1500 रुपये UNC ग्रेड में इसकी प्राइस दी गई है, लेकिन हाई ग्रेड में मान लीजिए ये सिक्के 1500 में नहीं 2000 से 2500 की कीमत में बिक रहे हैं। कोलकाता मिंट के ये हाई ग्रेड में मेरे ख्याल से अब जो बिक रहे हैं लगभग 2 से 2500 में, एकदम अल्ट्रा BU में अगर हो तो ये बिक रहे। बुक में 1500 रुपये इसकी प्राइसिंग है, और ये आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में ही, ठीक है। 1500 रुपये में ही ये आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। UNC ग्रेड का ये कॉइन लायन साइड से भी आप इसको पूरा चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा रेयर कॉइन है, हाई ग्रेड में अवेलेबल है, आप अपने कलेक्शन में इसे भी ऐड करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको फ़ायदा ही देखने मिलेगा। और अब आपको एक सेट दिखा रहा हूँ, ये सेट भी आपको काफ़ी यूनिक सेट है, यानी कि ये आपको इस प्राइसिंग में बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट में देने जा रहा हूँ। सबसे पहले बहुत ही हाई ग्रेड में BUNC ग्रेड में तमिल कॉन्फ्रेंस का ये 2 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है। इस ग्रेड में समझ लीजिए ये बिक रहा है 2000 प्लस, ठीक है, ठीक है, 2000 प्लस। इसके अंदर आपको टेस्टिंग मार्क भी नज़र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं एरर भी है, ठीक है। तो ये एरर और टेस्टिंग मार्क मैं फ़िलहाल कोई काउंट नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन जो है मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस हाई ग्रेड में ये इसमें एक कॉइन लगा हुआ है तमिल कॉन्फ्रेंस का 2 रुपीज़ का, और साथ में जो इसमें लगा हुआ है वो होता है इससे भी रेयर कॉइन, और ये मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ अब ये रेयर है इस ग्रेड, ठीक है। और इसमें जो एक्चुअली रेयर आता है वो है एक लायन वैरायटी का कॉइन, जिसे हम B टाइप लायन कहते हैं। पहले आप देखिए ये इसमें रेगुलर लायन इस टाइप का आता है जिसे हम C टाइप लायन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो B टाइप लायन होता है वो इस टाइप का होता है,
ठीक है। इसमें 4 फर लाइन आपको साइड वाले सिक्के में नज़र, साइड वाले लाइन में नज़र आएगी, राइट साइड वाले, और बीच का भी लाइन कहीं ना कहीं बड़ा नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है दोनों ही लाइन में, आप देख लीजिए। तो ये बहुत ही रेयर है, ये आज के टाइम में अगर यूएनसी ग्रेड में हो तो 4-5 हज़ार या उससे भी शायद ज़्यादा कीमत में हम आपसे ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का लगा हुआ है इसमें, और ये आपने जो देखा ये बी यूएनसी ग्रेड का है, और ये दोनों आपको मिलने जा रहा है सेट 5200 रुपीज़ में, ठीक है। वर्थ है, यानी कि अगर आप लेके रखेंगे तो आने वाले टाइम में यही सेट मेरे हिसाब से 3 साल के आसपास जाते जाते आपको 10,000 भी इजीली दिला सकता है अगर आप हमें ही रीसेल करेंगे, ठीक है। हायर चांस है कि हम आपसे 10,000 में ये 3 साल बाद वापस ख़रीद लें। तो जिसको भी लेना है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी ये बहुत अच्छा है, लेके आप रख सकते हैं। अब आपको मैं ग्रेडेड कॉइन दिखाने लगा हूँ। ग्रेडेड कॉइन में हमारे पास ये तीनों कॉइन है, जिसमें से पहले ये 2 कॉइन आपको दिखा रहा हूँ। हैदराबाद मिंट का ये कॉइन आप जो देख रहे हैं ये मुंबई मिंट और हैदराबाद मिंट के दोनों जोड़ी है के कामराज जी की, ठीक है। और दोनों में एरर है, साथ में पार्शली माइल्ड एज वाले हैं ये सिक्के, ठीक है। पार्शली यानी कि आधा समझ लीजिए इसमें एज वैरायटी माइल्ड है और आधी एज वैरायटी सिक्योरिटी है। तो इस टाइप के भी सिक्के कहीं ना कहीं यूनिक हो जाते हैं कलेक्शन की पर्पज़ से, ठीक है। तो हैदराबाद मिंट का MS63 ग्रेड में है, और मुंबई मिंट का आप देख सकते हैं ये है MS62 ग्रेड। इसमें भी डाई ब्रेक एरर है, ठीक है। और अब इसमें अगर आपको डाई ब्रेक एरर वगैरह चेक करना है तो जूम करके आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। आपको मैं इसका दिखा देता हूँ, यहाँ से कहीं से इसका डाई ब्रेक एरर गया हुआ है, के पास से आप देख सकते हैं पूरा होते हुए इस तरफ तक आया है ये, ठीक है। शायद आपको ऐसे नज़र ना आ रहा हो पूरा डाई ब्रेक, ये आँखों के सामने से देखिए लाइन गई है, ये पूरा डाई ब्रेक एरर है इसमें, बहुत ही बड़ा डाई ब्रेक एरर है, ऐसे गया हुआ है पोर्ट्रेट के ऊपर से, ठीक है। ये अब शायद नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए। तो ये डाई ब्रेक एरर है इसमें, साथ में ये पार्शली माइल्ड एज वाला भी है, ठीक है। और वैसे ही ये वाला आपको पार्शली माइल्ड एज वाला हैदराबाद मिंट का आपको देखने मिल जाएगा ये कॉइन। तो ये जोड़ी है और ग्रेडेड किया हुआ है, तो कोई आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है कि इसमें ओरिजिनल है या नहीं, ठीक है। और इसकी जो जोड़ी की जो प्राइस है ये आपको मैं आज आपको देने जा रहा हूँ साथ में 5500 रुपीज़ में, ठीक है। 5,500 रुपये में ग्रेडेड किए हुए ये कॉइन आपको मिल रहे हैं विथ यूनिकनेस, यानी एरर भी है डाई ब्रेक इसमें, और साथ में आपको पार्शियली माइल्ड एज वाला यही कॉइन आपको मिल रहा है। मुंबई मिंट का मिल रहा है MS62 ग्रेड, और MS63 में भी आपको पार्शियली माइल्ड एज वाला ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे ग्रेड का सिक्का आपको मिलने जा रहा है। 5500 रुपीज़ में ये जोड़ी आपको मिल रही है, ठीक है। इसके साथ एक अभी आपको जो दिखा रहा हूँ ये है महात्मा बसवेश्वरा जी का ये कॉइन, MS61 ग्रेड का है, और ये वाला कॉइन है सर्कुलेशन स्ट्राइक में बड़े M वाला, बिग M वाला ये कॉइन है, ठीक है। बहुत ही रेयर माना जाता है ये, और आप इसमें भी आपको 2 चीज़ मिलेगी, इसमें बिग M के साथ साथ क्रैक ऑन रिवर्स साइड, ठीक है, इसमें भी एरर है, और ये सर्कुलेशन स्ट्राइक की डाई वाला कॉइन है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें है, यूनिकनेस इसकी आप देख सकते हैं। कॉइन को चेक करिए आप इस टाइप से, थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ग्रेडेड कॉइन है, बहुत ही अच्छी ग्रेड में अवेलेबल हुआ है ये। इसमें कहीं ना कहीं डाई क्रैक भी हुई है, ठीक है। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कॉइन। तो ये इधर M के तरफ मेरे ख्याल से इसमें ना यहीं पे डाई ब्रेक हुई है, यहाँ पे कहीं पे है, जो मैंने कॉइन को जब लेते वक्त मैंने देखा था, यहाँ पे कहीं पे पोर्ट्रेट के पास यहाँ से डाई ब्रेक हुई है, ठीक है। तो ये भी एक एरर है इसमें हल्का सा,
तो ये सब यूनिकनेस है इसमें। और ये कॉइन आपको मिलने जा रहा है विद ग्रेडेड 12,500 रुपीज़ में। लेकिन अगर ये तीनों कॉइन्स एक साथ अगर कोई बुक कराता है, ठीक है, ये तीनों ग्रेडेड कॉइन अगर कोई एक साथ लेना चाहता है, बुक कराता है, तो आपको ये तीनों कॉइन एक साथ मैं देने जा रहा हूँ 20,000 रुपीज़ में, ठीक है। 20,000 रुपये में ये तीनों कॉइन आपको तो ये तीनों कॉइन अगर कोई एक साथ बुक कराता है तो एक ऑफ़र प्राइस जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ वो है 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपये में आप अपने कलेक्शन में ये तीनों ही कॉइन एक साथ ऐड कर सकते हैं। और फ्यूचर के लिए इसे अगर आप रखते हैं 3 से 5 साल तो आपको इनका भी बहुत अच्छा प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। तो जो बुक आई है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। वो ये है कि मैंने जो चीज़ देखी है रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में ख़ास करके, वो ये है रेयर कॉइन्स में भी बहुत सारे सिक्कों की अच्छी खासी प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, रेयर कॉइन्स में। तो मैं समझता हूँ किसी रेयर कॉइन की प्राइस डबल भी हो गई है और किसी की प्राइस लगभग समझ लीजिए 50% बढ़ गई है, किसी की स्टेबल भी है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम जो है ना ये 25 पैसे वाले कॉइन्स पे है, ये कॉपर निकल वाले पेज पे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 1989 का ये सिक्का अब जो है यूएनसी ग्रेड में दिया गया है 10,000 रुपया प्राइस, बुक प्राइस। पिछली साल की बुक में इसका जो प्राइस था 5,000 यूएनसी ग्रेड में था, ठीक है। यानी कि ये डबल हो गया है। एक्स्ट्रा फाइन में भी 2,500 से 5,000 हो गया है और वेरी फाइन में भी 1,000 से 2,500 रुपया हो गया है, ठीक है। उससे पहले के ईयर में अगर आप चेक करेंगे तो लगभग प्राइस सेम ही था। यानी यहाँ से प्राइस इस ईयर तक की बुक में आने में सेम था, लेकिन अब की जो बुक आई है इसमें प्राइस आप चेक कर सकते हैं डबल हो गया है। तो थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है रेयर सिक्कों की प्राइस बढ़ने के लिए भी, 2 साल 3 साल, इसीलिए हम बोलते हैं मिनिमम कम से कम आपको पकड़ के चलना है। लेकिन बहुत सारे सिक्कों की प्राइसिंग सीधा डबल हो जाती है। किसी की प्राइस 3 गुना भी बढ़ गई है 2022 से 23 से लेके अभी तक का अगर आप चेक करेंगे, यानी 25 तक का, ठीक है। अगर वैसा कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सारे रेयर सिक्कों की प्राइसिंग किसी की 1,000-1,500 के आसपास थी, आज वो बुक में 3,000 के आसपास आ गई है, ठीक है। किसी की प्राइस 4,000-5,000 थी तो आज बुक में 10,000 प्लस भी जा चुकी है, ठीक है। किसी की 6-7-8,000 थी तो आज के टाइम में 20,000 तक पहुंच गई है। किसी की प्राइस 10-12-15,000 के आसपास थी तो उसकी 30,000-40,000 तक भी प्राइस पहुंच गई है। तो इस टाइप से 3 साल में ये फ़र्क हमें देखने मिला। और ख़ास करके स्कार कैटेगरी के सिक्कों में भी जो सिक्के थे उनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी बढ़ी और बहुत सारे कॉमन सिक्के भी अब इस स्कार कैटेगरी में इस नई बुक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यानी जो पहले कॉमन थे अब उसमें आपको एस लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। जैसे शायद आपको इसी में बुक के माध्यम से जो पेज अभी जो चल रहा है हमारा, उसी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखिए यहीं पे हम देख रहे हैं 1989 जो बॉम्बे विंड था ये 2022-23 की बुक में कॉमन था, ठीक है। लेकिन यही कॉइन फिर आप देखिए यहाँ पे भी स्कार हो गया और अभी भी स्कार में है। और प्राइसिंग अगर आप देखेंगे कलकत्ता मिंट की डबल हो गई है स्कार में। जैसे यहाँ 50 रुपये थी, अब देखिए यहाँ पे 100 रुपया कर दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे सिक्के स्कार के भी प्राइस डबल हुई है और कॉमन से स्कार में भी सिक्के गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इसी पेज पे मैं देखूँ तो यहाँ पे हमें देखना है 1981 पे। देखिए बॉम्बे का ये कॉमन था, 100 रुपीज़ प्राइस थी, प्राइस सेम है लेकिन अब स्कार हो गया है, ठीक है। अब यानी इसकी भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगी स्कार कैटेगरी में जाने की वजह से। तो जो कॉमन थे वो भी स्कार में कन्वर्ट हुए हैं बहुत सारे सिक्के। तो वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक स्पेशल वीडियो इसी टाइप की मैं उसमें बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा परफेक्ट एनालिसिस दूंगा किस टाइप से प्राइसिंग बढ़ रही है। चलिए अब एक पार्सल है उसको अनबॉक्स करके आपको मैं बताता हूँ। ये बाय पोस्ट हमारे पास ये पार्सल आया हुआ है, इसका ये नंबर मैं खाली दिखा रहा हूँ, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया हुआ है और ये आया है सहारनपुर से, ठीक है। भेजने वाले का नाम मैं दिखा रहा हूँ, नाम है अरशद खान,
तो इन्होंने जो सिक्के भेजे हैं अब हम इसको अनबॉक्स करके देखने वाले हैं। तो इस टाइप से ये बॉक्स पैक है जो मैं अभी खोलने जा रहा हूँ। तो जो लोग अपने अच्छे दुर्लभ सिक्के बेचना चाहते हैं वो हमें पार्सल के थ्रू भी अपने सिक्के भेज सकते हैं। ठीक है, पार्सल के थ्रू भी आप अपने सिक्के हमें भेज सकते हैं। अगर सिक्के दुर्लभ होंगे तो कहीं ना कहीं वो बिक जाएंगे, या तो हम उसे खुद ख़रीद लेंगे या हमारे वीडियो में डाल के हमारे कॉइन कलेक्टर्स लोगों के लिए ऑफ़र करेंगे। ठीक है, अगर हमने सही प्राइस में सेल के लिए अप्रोच किया तो कहीं ना कहीं वो सिक्के मेरा एक्सपीरियंस है कि वो सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ओपन कर रहे हैं हम इसमें किस टाइप से आए हैं। ये कुछ स्लीव्स इन्होंने शायद रख दी है। ठीक है, स्लीव्स क्यों भेजी है पता नहीं। बहरहाल अब आते हैं लायन वैरायटी के इन सिक्कों के ऊपर जो इन्होंने भेजा है। ये पूरा एक बॉक्स में ये कॉइन आया हुआ है। अब चेक करते हैं कि भाई इन्होंने क्या भेजा है। इसमें से कुछ तो खुल गए हैं, कुछ शायद यही वाले खुले। अब इस पर इन्होंने लिखा है 1994 ए लायन। अगर ये होंगे 1994 ए लायन जितने भी होंगे मैं इनसे इसमें ख़रीदने की जो बात किया वो ख़रीदूँगा। सबसे पहले देखिए थोड़ा थोड़ा जूम करके देख रहे हैं हम। ये है 94 का ए लायन है या नहीं देखते हैं। ये है बी लायन। ठीक है, 94 बॉम्बे ज़रूर है लेकिन है बी लायन। ये तो 94 नोएडा है। ठीक है, नोएडा का ये भी बी लायन है। अब हमें जो चाहिए 94 में बॉम्बे चाहिए, ये भी नोएडा है। ठीक है, नोएडा में ये भी बी है। वैसे नोएडा का ए भी अगर यूएनसी ग्रेड में हो तो मैं ख़रीदूँगा। 94 ये भी नोएडा है, ये ए है, ये कहीं ना कहीं बी से अच्छा होता है। ठीक है, 94 नोएडा, ये बी है। ठीक है, 94 बॉम्बे है, ये बी है। मुझे 94 बॉम्बे चाहे आपके पास 5-10 पीस जितने भी हो, 94 बॉम्बे का यानी कि ईयर के नीचे डायमंड बना होना चाहिए और पीछे ए लायन होना चाहिए। ए लायन क्या होता है, इस टाइप के 5 फर लाइन वाला लायन होता है। ठीक है, ये 4 फर लाइन आपको नज़र आएगी, इसमें 5 नज़र आती है राइट साइड के लाइन में। ठीक है, तो ये फ़र्क एक आसान फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए 94 बॉम्बे है लेकिन है बी लायन। फिर देखते हैं 94 ये नोएडा है, ये है ए लायन। इसके बाद देखिए 94 ये है हैदराबाद, एक्चुअली स्टार है ये। ठीक है, स्टार है और ये है बी है। 98 बॉम्बे में ए होगा तो वो भी हम आपसे ख़रीदेंगे हैदराबाद में। ठीक है, 94 हैदराबाद में, सॉरी 98 हैदराबाद में ए होगा वो भी हम आपसे ख़रीदेंगे। जैसे 94 मुंबई में हम ए ख़रीदने की बात कर रहे हैं। देखिए ये भी बी है। ये देखते हैं 94 नोएडा और ये भी बी है। 94 बॉम्बे, ये भी बी है। 94 बॉम्बे, ये भी बी है। इसीलिए बहुत ही रेयर होता है वो सिक्का। 94 नोएडा, ये ए लायन है। ठीक है, 94 बॉम्बे, ये बी लायन है। 94 बॉम्बे में ए लायन होगा तो हम आपसे ख़रीदेंगे। ठीक है, फिर से देखिए अनबॉक्स करने की वजह यही है कि इसमें आपको पब्लिक को भी पता चले। देखिए ये भी बी लायन है और 94 नोएडा है, और जो भेजते हैं पार्सल उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे पास चीज़ें चेक हुई है। ठीक है, जो फ़र्स्ट टाइम सेकंड टाइम पार्सल भेजते हैं ना, ख़ास करके उनके पार्सल मैं अनबॉक्स करता हूँ। ये सभी के सभी, एक भी इसमें 94 का ए लायन नहीं है। ठीक है, हाँ 94 में नोएडा में ए लायन 3 है लेकिन बॉम्बे में एक भी ए लायन नहीं निकला है। तो मेन तो वही था। इसके बाद मैंने 95 में भी शायद 96 और 97 में बॉम्बे में ए लायन इनको कहा था। अब ये 95 में क्या भेजे हैं, कौन से मिनट का भेजे हैं देखते हैं भाई। 95 ये है नोएडा, ये है ज़रूर स्कार कैटेगरी, ये भी बॉम्बे है, सॉरी बी है, बी लायन है। ये है नोएडा, ये भी बी लायन है। 95 नोएडा वैसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। 95 हैदराबाद भेज दिया इन्होंने ए लायन का।
जबकि 1998 का हैदराबाद चाहिए मुझे ए लायन में। तो ये 2 रुपये के स्मारक सिक्कों के अंदर जो रेयर सिक्के हैं जो बिक सकते हैं, इसके ऊपर हमारी लायन वैरायटी में पूरा दिया हुआ है। 95 नोएडा देखिए, अलग अलग मिंट से जो हम ख़रीद सकते हैं उसकी पूरी जानकारी उसके अंदर है, लेकिन थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। अब ये मॉस्को मिंट के इन्होंने भेजे, मॉस्को मिंट में एफ लायन होता है रेयर, ये सभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये एफ लायन नहीं होंगे। देखिए ये सभी सी टाइप के लायन हैं, देखते जाइए। मॉस्को मिंट सी टाइप के लायन, ये भी सी टाइप का लायन, ये भी देखिए सी टाइप का लायन। तो जो रेयर लायन होता है वो इसलिए नहीं जल्दी मिलता है क्योंकि उसकी विंटेज कम होती है, इसीलिए उसकी कीमत ज़्यादा होती है। अब ये वाला कौन सा भेजा है इन्होंने, ईयर डाल दिया है। अब मतलब चेक करने का काम मेरा है, इन्होंने सिर्फ ईयर डाल के भेज दिया है। तो चलिए बहरहाल देख ही लेते हैं। कुछ ही सिक्के हैं। 1999 टावर मिंट का ये कॉइन है, ये रेयर हम नहीं मानते हैं इसे अभी फ़िलहाल। 1996 नोएडा मिंट ए लायन थोड़ा सा दुर्लभ है, वैसे कलेक्ट कर सकते हैं, बिना उसके भी आप कलेक्शन में रख सकते हैं। 96 हैदराबाद नहीं चलेगा ए लायन में। 97 बॉम्बे मिंट है लेकिन ए लायन नहीं है, ये सी लायन है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 97 ये बाहर का है, यहाँ का नहीं है, ठीक है। और इसमें भी एक रेयर वैरायटी के बारे में मुझे पता चला है, लेकिन वो रेयर वैरायटी ये होती है कि सत्यमेव जयते, जैसे इसमें C1 है ये लायन, ठीक है, C1 है, सत्यमेव जयते करीब है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा करीब होता है सत्यमेव जयते। अगर वो टाइप का आपके पास 97 के इस वाले कॉइन में, जिसमें 7 के नीचे स्टार होता है, याद रखिए ये हैदराबाद मिंट का नहीं है, बाहर के मिंट का कॉइन है और फॉरेन मिंट का कॉइन है। और इसमें याद रखना आपको, ये सत्यमेव जयते अशोका कैपिटल के बहुत ही करीब होगा, बहुत कम गैप होगा। वो वाला अगर कॉइन आपके पास होगा तो वो आप बता सकते हैं, वो शायद हम आपसे ख़रीद लेंगे। अच्छे ग्रेड में होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के इन्होंने भेजे। अब 97 बॉम्बे, ये मैंने चेक किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 98 हैदराबाद ए होगा तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन है डी लायन, ठीक है। देखते जाइए 98 ये मेरे ख्याल से नोएडा है, बॉम्बे नहीं है, और वैसे बी लायन है। और क्या है भाई 96 नोएडा, तो इसमें ईयर तो मिक्स है, पहले ही कहा है उन्होंने, फिर से वही वाला आया है 97 का। इसका भी सत्यमेव जयते और ज़्यादा मैंने कहा करीब होना चाहिए, ठीक है। टच हो गया है, जैसे उस टाइप का होगा तो वो वैरायटी कहीं ना कहीं रेयर मानी जाती है। 1999 कोलकाता का ए है और 1993 कोलकाता भी मेरे ख्याल से ए भेजा है इन्होंने। तो ये कोई रेयर वाली वैरायटी नहीं है आपकी, ठीक है। और जो ये आपने भेजे हैं स्लीव्स, इसका शायद आपने इसमें रखा था सबको अलग अलग, जबकि इतनी रखने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लीव्स वगैरह भर के इन्होंने भेजा है इसमें। बहरहाल अरशद भाई, ये आपके सिक्के, इनमें कोई भी बहुत ज़्यादा रेयर टाइप का नहीं है। 1994 में नोएडा का ए या 1995 में नोएडा का ए आप रख सकते हैं। हाई ग्रेड में मिल रहा है तो वो ज़रूर आप रखिए, आने वाले टाइम में हम भी शायद आपसे वो ख़रीदेंगे, ठीक है। अभी भी ख़रीद सकते हैं, प्राइस अब लेकिन उतनी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में प्राइस उसकी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जैसे 94 का ए लायन है, ये आज से 5-7 साल पहले शायद इसको कोई ख़रीदे भी ना, ठीक है। लेकिन आज आप देखिए, मैं खुद मांग रहा हूँ, वीडियो भी डाला हूँ, मेरी बुकलेट में भी दिया हूँ कि यूएनसी ग्रेड में होगा तो 8000 में मैंने उसकी प्राइस भी डाल रखी है। 2000 से 8 या 10,000 में हम आपसे उसे ख़रीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। यानी कि नॉर्मल से इस टाइप की कंडीशन में भी रहेगा तो बिक जाएगा आपका। 2 रुपये का 2-3 हज़ार रुपये भी अगर मिल रहा है आपको लायन वैरायटी की वजह से, तो ये बहुत ही एक अच्छी प्राइसिंग आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 9699065064 हमारा व्हाट्सअप नंबर होता है, इसी पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। इसी के ऊपर आपको हम कहीं ना कहीं पूरी डिटेल बताते हैं, जो भी आपको ख़रीदना है उसके बारे में, मेंबरशिप के बारे में, जो भी बुक लेना है उसके बारे में, या कॉइन्स वगैरह आप ख़रीदते हैं उसके बारे में, ठीक है। या जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, या जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आना चाहते हैं, तो उनको भी वहीं पे गाइडलाइन दी जाती है।
तो व्हाट्सअप करिए। अगर हमें रिप्लाई देने में टाइम लग रहा है तो भी इंतज़ार कीजिए, 1 से 2 बार मैसेज कीजिए 24 आवर के बाद, फिर 24 आवर के बाद फिर से, ऐसे 2-3 बार अगर आप को रिप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।